जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा कि वशिष्ठ जी का जो आगे संवाद चलता है प्रभु राम के साथ, वो आज कहां ले जाता है। आज 9 अप्रैल है और आज का श्लोक है, त्वत्ता हन्तात्मता तत्ता सत्ता सत्ता न काचन न क्वचिद भेद कलना न भावो न चरंजना। अर्थ है, न तुम होते हो न मैं होता हूं, न आत्मा होती है न कोई और होता है, न कुछ सत होता है न कुछ असत, न द्वैत की धारणा होती है न सोच विचार की और न सुख भोग की ही। अद्भुत है ना। वशिष्ठ ने आगे कहा, आत्मा अज्ञानवश अहम पूर्ण सत्ता की कल्पना वैसे ही कर लेती है जैसे स्वर्ण अपनी स्वर्णता को भूल जाता है, अपने को अंगूठी मान बैठता है और फिर रोता कल्पता है, हाय मैं अपनी स्वर्णता खो बैठा हूं। तो राम ने पूछा, हे महर्षि, आत्मा में ये अज्ञान और अहम कैसे उत्पन्न होता है? तो वशिष्ठ ने उत्तर दिया, व्यक्ति को वही प्रश्न पूछने चाहिए जिनका संबंध वास्तविकता से हो, ना कि अवास्तविकता से। जब सुनार अंगूठी बेचता है तो वह सोने को तोलता है क्योंकि वह सोना है। यदि कोई अंगूठी में अंगूठीपन का चर्चा करे अथवा असीम चेतना में ससीम चेतना की चर्चा करे तो उसकी तुलना बांझ औरत के पुत्र से ही की जानी चाहिए। अवास्तविक की सत्ता अवास्तविक होती है, यह अज्ञान जनित होती है और जब इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली जाती है तो वह लुप्त हो जाती है। अज्ञान के कारण ही सीपी की भीतरी परत में चांदी का भ्रम होता है। तो जो समुद्री सीप होती है ना, उसमें चांदी जैसा दिखाई देता है लेकिन है नहीं, अज्ञान की वजह से चांदी दिखता है। परंतु वह चांदी क्षण भर के लिए भी टिकाऊ नहीं होती। जब तक सीपी की सच्चाई का बोध नहीं होता तब तक भ्रम बना रहता है। जिस प्रकार कोई बालू से तेल नहीं निकाल सकता और जिस प्रकार कोई अंगूठी से मात्र सोना ही निकाल पाता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में 2 वस्तुएं नहीं है, एक असीम चेतना ही है जो सभी नामों और रूपों में दिखाई देती है। निरे अज्ञान की कुछ ऐसी ही प्रकृति है। ऐसी प्रकृति भ्रांति और संसार चक्र की भी है। अहम की भ्रामक धारणा भी बिना वास्तविक सत्ता के है। यह अहम असीम आत्मा में नहीं होता। असीम आत्मा में न कोई कर्ता होता है, न समय, न सत्ता, न विनाश ही होता है। न तुम होते हो, न मैं होता हूं, न आत्मा होती है, न कोई और होता है, न कुछ सत है न कुछ असत, न द्वैत की धारणा होती है और ना सोच विचार की और ना सुख भोग की ही। जो भी है और जो कुछ ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है वह परम शांति है। न आरंभ है, न मध्य है और न अंत ही है। जो है वह सदा सदा के लिए मन और वाणी के क्षेत्र से परे है। सृष्टि का भी प्रश्न नहीं। असीम कभी कभी अपनी असीमता नहीं छोड़ता। वह सागर की तरह है परंतु उसमें सागर की गति नहीं। वह सूर्य की तरह स्वतः ज्योतिर्मयी है परंतु उसमें किसी प्रकार की क्रियाशीलता नहीं। अज्ञान में परमात्मा को पदार्थ के रूप में देखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में आकाश रहता है। आकाश में भी जो सृष्टि दिखाई देती है वह भी ब्रह्म में ब्रह्म ही है। दूर और समीप की धारणा, विविधता की धारणा, यहाँ और वहां की धारणा की इतनी वेदता है जितनी उस दर्पण में 2 वस्तुओं के बीच की दूरी रहती है जिससे सारा नगर दिखा जाता है। तो एक दर्पण में पूरा नगर दिखता है और एक जगह से दूसरी जगह की जो अंतर है वो कितना होता है? कुछ भी नहीं। वैसा ही ये है। इसी बात के साथ आज इस मणि के को यहाँ विराम देते हैं। कल देखते आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।